Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have started our new topic which was cash book. तो वहाँ हमने कैश बुक से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस किया। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको ऐसी ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं जहाँ कैश डिस्काउंट की बात की गई है तो क्या उसका ट्रीटमेंट कैश बुक में होगा या नहीं होगा। तो अगर करना है हमें तो कैसे हमें उस चीज़ को ट्रीट करना है कि अगर कैश डिस्काउंट मेंशन है, 10,000 की गुड्स आपने सेल की, 10% का कैश डिस्काउंट था, तो कैश बुक में मैं कितनी अमाउंट को रिकॉर्ड करूं, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर ये है कि कैश बुक में आपको जितना कैश रिसीव हो रहा है या जितनी पेमेंट आप कर रहे हैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है। अगर मैंने 10,000 की सेल की, 10% मैंने कैश डिस्काउंट अगर दिया है तो 9,000 रुपीज़ मुझे रिसीव होंगे वो सेल करने पर। तो मैं अपनी रिसीट साइड पर 9,000 रुपीज़ को रिकॉर्ड करूँगी। डिस्काउंट के लिए हम अलग से जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, बाकी का ट्रीटमेंट कर लेंगे, बट डिस्काउंट को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि हमने यहाँ कॉलम नहीं बनाया है डिस्काउंट के लिए। अगर बनाते एक अलग से कॉलम कैश के साथ तो हम रिकॉर्ड करते, बट वो आपके सिलेबस में भी नहीं है कि आप एक डिस्काउंट का कॉलम अलग से बनाएं। तो आपने जितना कैश रिसीव किया, जैसे 9,000 किया, 9,000 रिकॉर्ड कर लो। अगर आपने जो है वो डिस्काउंट सामने वाले को अलाउ कर रहे हो आप, तो उस टाइम पे आपको कम रिसीव होगा कैश। और अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, पेमेंट आप कम कर रहे हो, सपोज आपने 9,000 की पेमेंट की है किसी को, तो जितनी पेमेंट एक्चुअल में की है डिस्काउंट को लेस करके वो पेमेंट रिकॉर्ड होगी। डिस्काउंट का कोई यहाँ पर रिकॉर्ड करना नहीं, डिस्काउंट छोड़ के बाकी की अमाउंट यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। तो इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है हमारे पास। यहाँ मेरी जो यहाँ पर बुक है वो 5th इलस्ट्रेशन है। यू कैन मैच विद योर ऑन बुक्स। प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर रमन। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि मिस्टर रमन का आपको जो है वो कैश बुक बनाना है। अब उस कैश बुक में आपको कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में बात की गई है। सबसे पहले आपको बोला गया है कि कैश बैलेंस आपके पास 9,500 रुपीज़ है। 9,500 का कैश बैलेंस का मतलब हो गया कि मेरा ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस को हमेशा ही आप जो है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हो। तो डेबिट साइड में मेरे को इसने डेट दी है 2014 जनवरी 1। ओपनिंग बैलेंस जब कैश का होता है तो वो हमेशा डेबिट साइड में ओपन होता है, क्योंकि कैश उतना आपके पास होता है आपके बिजनेस में, जितना है मेरे पास वो डेबिट साइड में राइट होता है। तो मैं यहाँ लिखूँगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि मैंने पिछले ईयर से जो बैलेंस मैं लेकर के चल रही हूँ वो है 9,500 का। अब आगे की ट्रांजेक्शन्स को पढ़ते हैं। कह रहा है कि जनवरी 3 को आपने गुड्स सेल की हैं 4,000 की राम को, और आपने जो है वो कैश में सेल की हैं गुड्स लेस 2% कैश डिस्काउंट। आपने जो गुड्स हैं वो 4,000 की हैं और उस पर 2% कैश डिस्काउंट जो है वो अलाउ किया है राम को। तो अब देख लीजिए गुड्स आपका जो है वो 2% से कितना डिस्काउंट बन सकता है यहाँ पर। तो 2% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे आप डिस्काउंट आपका, तो आपका जो डिस्काउंट बन जाएगा दैट विल बी 80 रुपीज़। 4,000 का 2% कैलकुलेट करेंगे, 80 रुपीज़ का डिस्काउंट बनेगा। तो इसका मतलब आपको राम जो है वो कैश में पेमेंट 80 रुपीज़ से कम करेगा, तो वो आपको पेमेंट करेगा 3,920 की। तो जितनी पेमेंट राम को आप जो है आपको राम से रिसीव हो रही है Jan 3 को, उतना आप रिकॉर्ड कर दोगे यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ हम रिकॉर्ड कर देंगे हमारी पेमेंट 3,920 कि मुझे इतनी पेमेंट जो है वो गुड्स को सेल करने पर रिसीव हो रही है। इसी तरह से बाकी का जब डिस्काउंट आएगा तो बस उसको लेस करके बाकी का आपने रिकॉर्ड कर लेना है। अब अगर मैं यहाँ पर अगर डिस्काउंट की जर्नल एंट्री की बात करूँ, ये तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया बिना डिस्काउंट के कैश बुक में। अगर मैं उस 80 रुपीज़ की बात करूँ जो डिस्काउंट वाले थे,
तो वो अगर मैंने उसकी एंट्री करनी होती तो ये डिस्काउंट अलाउड है, क्योंकि मैंने राम को अलाउ किया है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ऑलवेज पता ही है आपको, डेबिट होता है 80 रुपीज़ से। और यहाँ पर टू किस नाम से एंट्री हो जाएगी, हमने सेल की थी तो टू सेल्स 80 रुपीज़ से आप एंट्री कर दोगे। तो इस तरह से डिस्काउंट से रिलेटेड आप एंट्री को रिकॉर्ड करना चाहो तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो। अब आ जाते हैं हमारी आगे की ट्रांजेक्शन्स पर। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है बॉट गुड्स 4000 की गुड्स आपने जो है वो बाय की हैं। तो बाय की हैं तो पेमेंट की होगी बाय, यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर लें परचेज अकाउंट, और 4000 की गुड्स आपने बाय की हैं उसको रिकॉर्ड कर दिया। डेट है उसकी Jan 5। नेक्स्ट आपको एंट्री दी गई है रिसीव कैश फ्रॉम सुनील 6700 रुपीज़ एंड डिस्काउंट अलाउड 300। डिस्काउंट अलग से दिया गया है, जितना आपको कैश रिसीव हो रहा है 7 जनवरी को सुनील से उतना आप रिकॉर्ड कर लो। टू सुनील आपको 6700 रिसीव हो रहा है, आपने रिकॉर्ड कर दिया। जर्नल एंट्री बोले तो बना देंगे डिस्काउंट अलाउड की जैसे पहले बनाई, अदरवाइज नॉट नीडेड, तो बस आपने टू सुनील से रिकॉर्ड कर लेना है। देन आपको कह रहा है पेड टू राम स्टोर 4800 रुपीज़ और 200 का आपका जो है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। आपको सिर्फ जितना आपने पे किया है राम स्टोर को उतना आप रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। तो रिकॉर्ड करने के लिए डेट देख लीजिए, 10 जनवरी डेट है आपकी। बाय राम स्टोर, जितना हमने पे किया है उसको, हमने जो है उनको पे किए हैं 4800, तो उतने आप रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि परचेज गुड्स किए हैं आपने राम से मोहन से 6000 की लेस 2% कैश डिस्काउंट। तो 6000 की मैंने गुड्स बाय की हैं, उसके ऊपर 2% डिस्काउंट था, वो लेस कर दीजिए 2%, 120 रुपीज़ का बन जाएगा। वो लेस करके बाकी की आपकी जितनी अमाउंट बची 6000 में से 120 लेस करने के बाद उसको आप परचेज की एंट्री से रिकॉर्ड कर देंगे बाय परचेज अकाउंट 5880। तो इस तरह से आपने कैश डिस्काउंट को लेस करते हुए बाकी की अमाउंट से एंट्री को रिकॉर्ड करना है। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, नेक्स्ट एंट्री नहीं रिकॉर्ड होगी कैश बुक में, क्योंकि क्रेडिट वाली एंट्रीज को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। देन आपने वेजेस पे किया और रेंट पे किया है 2000 और 1000 का, उसकी एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेंगे। जनवरी 18 को आपने जो है वो बाय वेजेस एंड बाय रेंट 2000 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ की पेमेंट की है, दोनों ही जनवरी 18 को हैं आपके, तो रिकॉर्ड कर दोगे। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि आपको गोपाल से कैश रिसीव हो रहा है आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। अब जितनी अमाउंट ये दे रहा है ना, वो ये कह रहा है भी आफ्टर डिडक्टिंग इतना रिसीव हो रहा है। ये है हमारे पास स्टेटमेंट, ये कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। मीन्स कि ये जो पेमेंट आपको रिसीव हुई है ना, ये डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद हुई है, क्योंकि इसने बोल दिया ना आफ्टर। आफ्टर का मतलब हमने पहले से लेस कर दिया, उसके बाद इतनी पेमेंट आ रही है। तो जितनी आ रही है बस उसको रिकॉर्ड कर लो। अब इसका 2% या 1% जो भी है इसका वो बना के नहीं करना है, इसमें से ऑलरेडी माइनस है, आफ्टर वर्ड लिख के इन्होंने आपको दिया है। तो जनवरी 21 आपको जो है वो टू गोपाल 4900 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं गोपाल से। देन आपको इंटरेस्ट और कमीशन रिसीव हुआ है जनवरी 25 को, तो टू इंटरेस्ट एंड टू कमीशन आपको रिसीव हो रहे हैं 200 रुपीज़ और 300 रुपीज़, तो वो आपने रिकॉर्ड कर लिए। अब आपको सिंपली ये देखना है कि दोनों तरफ का आप टोटल करें और देखें कि आपका डेबिट साइड जो है वो कितना बड़ा है आपके क्रेडिट साइड से। तो अगर मैं डेबिट साइड का टोटल करती हूँ, यहाँ पर ये सारी की सारी जितनी भी आपको एब्सोल्यूट अमाउंट गिवन है इनका टोटल करेंगे आप, देन यू विल गेट 25,520। ये अमाउंट आपको टोटल में आएगा। अब क्रेडिट साइड का टोटल जब आप कैलकुलेट करें इन्हें 4000, 4800 एंड सो ऑन,
तो यहाँ पर देन यू विल गेट, यहाँ का टोटल करने के बाद 17,680 रुपीज़, ये आपका टोटल आने वाला है क्रेडिट साइड का। और डेबिट का टोटल आपके पास ये है। दोनों को कंपेयर करेंगे आप। कंपेयर करने के बाद हमें सिर्फ इतना करना है कि डेबिट के टोटल में से क्रेडिट वाले को लेस कर देना है, जितना मेरा क्रेडिट का टोटल आया। तो यहाँ कमी कितनी है, कितना कम है मेरा ये साइड, कितने से शॉर्ट है, वो मुझे राइट करना है बाय बैलेंस CD करके कैरेट डाउन। तो यहाँ पर ये वाली साइड कितने अमाउंट से छोटी है वो चेक करना है। यू विल गेट 7,840। उसके बाद दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम हो जाएगा हियर। तो ये जो बैलेंस बचा ये आपका बेसिकली जो है वो आंसर होता है।